मुझसे एक विद्यार्थी ने पूछा, सर क्या रतन टाटा जी गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित थे? तो मैंने उनसे कहा, पहले आप गांधीवाद को समझ लीजिए। गांधी जी का मौलिक सिद्धांत सत्य, अहिंसा, मानवता, जनहित, ट्रस्टीशिप जैसे विचार थे। अब आप इनकी तुलना इनसे कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बतलाता हूं कि रतन टाटा जी का विचार क्या था, उनकी कार्यशैली क्या थी। वे महान उद्योगपति, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्ति थे। उनकी समझदारी आम लोगों से भिन्न थी। वे केवल उद्योगपति नहीं थे, बल्कि उनमें इंसानियत की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वे जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय, सरहद से पार अपना विचार रखते थे। उनमें सबसे बड़ी भावना थी कि मानव जीवन का, मानव का हित कैसे हो, मानव का भलाई कैसे हो। मैं कौन कार्य करूं जिससे कि उनके जीवन में क्या हो, खुशहाली आवे, उनकी झोली खुशियों से भर जाए। तो मैं सबसे पहली बात आपको कहता हूं, सबसे पहली बात, वे टाटा ट्रस्ट के जो चेयरमैन बनाते थे, उनके लिए उन्होंने योग्यता का आधार रखा। उन्होंने वंश व परिवारवाद को इसमें कोई स्थान नहीं दिया। नंबर 2 बात उनका ये है कि उन्होंने सस्ते कीमत पर उच्च कोटि का गुणवत्तापूर्ण वस्तु अपने उपभोक्ता को उपलब्ध कराया, ताकि वो दीर्घ काल तक, लंबे काल तक उसका उपयोग कर सके। तभी तो टाटा आज उपभोक्ता के बीच में एक विश्वास का प्रतीक बन गया है। तीसरी बात उन्होंने किया कि लोगों की भावना को समझ करके उनके आमदनी के अनुकूल उन्होंने वस्तुओं को उपलब्ध कराया, ताकि उपलब्ध संसाधनों में वे अपनी इच्छा को, अपनी भावना को, अपने शौक को, अपने इंटरेस्ट को पूरा कर सके। इसका ज्वलंत उदाहरण मैं आपको बतलाऊं, नैनोकार, जिसे कि आम भाषा में लोगों ने कहा लखटकिया कार, बना करके लोगों को उपलब्ध कराया। हालांकि यह कार उतना चल नहीं पाया। सवाल चला या नहीं चला, लेकिन रतन टाटा जी के भावना को यहाँ देखा जाए तो इससे स्पष्ट होता है कि वे लोगों की इच्छा को पूरी करना चाहते थे, उनके उपलब्ध संसाधनों के आधार पर। चौथी बात यदि देखा जाए तो रतन टाटा जी ने कभी भी ये बात नहीं किया कि भाई लोगों का कल्याण ना हो। उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा किया कि मैं जितना उपार्जित लाभ कमाता हूं, अर्थात अपने उपार्जित लाभ का कुछ अंश लोगों के हित में खर्च करूंगा। और ये आधार क्या है? ट्रस्टीशिप है। यही कारण है कि आज आप देखेंगे शिक्षा जगत में, स्वास्थ्य जगत में एवं अन्य जगत में उनके द्वारा चलाए गए कुछ कार्य आपको दिखाई पड़ेंगे। इससे लोगों का हित हुआ, शिक्षा का विकास हुआ, स्वास्थ्य को लाभ मिला। यह इंसानियत की सबसे बड़ी निशानी है, यह ट्रस्टीशिप का आधार है। और अंतिम बात मैं कहूँ, ये सबसे बड़ी बात मैं कहूँ कि ये ईरान के रहते हुए भी, यानी ईरान से तात्पर्य मेरा है कि पारसी लोग की मूल भूमि ईरान थी। जब ईरान का इस्लामीकरण हो गया तो ये लोग भाग करके गुजरात आए, मुंबई आए और यहीं पर बस गए। और ऐसा रसा बसा कि ये लोग हिंदू संस्कृति में घुल मिल गया। और इन्होंने अपना जो अंत्येष्टि कार्यक्रम का स्वीकृति प्रदान किया होगा कि हिंदू रीति रिवाज में होनी चाहिए, हालांकि मैं ये नहीं कह सकता हूँ, तभी तो इनका अंत्येष्टि कार्यक्रम हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मुंबई में कर दिया गया। तो ये बताता है
कि देश, जाति, धर्म, संप्रदाय ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है इंसानियत। और इंसानियत की बात जो करे वो महामानव है। इसलिए मैं कहता हूँ ऐसे महामानव बहुत कम ही जन्म लेते हैं। हर युग में, हर समय ऐसे महामानवों की उपलब्धि या उपस्थिति कम होती है। इससे स्पष्ट होता है कि रतन टाटा जी सामान्य मानव से कई गुना ऊपर थे और उनके हृदय में इंसानियत के अलावा और कुछ भी नहीं था। मैं ऐसे महामानव की आत्मा की शांति के लिए मैं सदैव ईश्वर से कामना करता हूँ। धन्यवाद।